लगाए बैठे हुए थे कि सरकार अब उनकी समस्याओं का हल करेगी। ऐसे में ये कर्मी इंतजार करते करते थक से गए और आखिरकार संगठन की तरफ से आगे की रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। आपको बता दें कि संगठन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में किया जाना है 17 सितंबर को, यानी कि कल तमाम ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी एक साथ एक बैनर तले आकर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। विधानसभा के घेराव को लेकर कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री के वो जो तमाम बड़े दावे और वादे थे, इसी के साथ जो मानदेय वृद्धि को लेकर लंबे समय से कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से उनके बीच में नाराजगी व्याप्त है। इन कर्मचारियों ने हर एक संभव प्रयास किया, जैसे कि ज्ञापन पत्र सौंपे गए, इसके पहले तमाम बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को, इनकी बातों को नहीं सुना और यही कारण है कि इनके बीच में नाराजगी व्याप्त है। आखिरकार जब देखने को मिला कि सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, वहीं देखने को मिला कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार आगे सारे कार्यक्रम कर रही है, उनके लिए रणनीतियां बनाई जा रही है, उनको सौगातें दी जा रही है। तो ऐसे में नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने भी ये रणनीति बनाई कि अब ये विधानसभा का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक तरफ ग्राम रोजगार सेवकों का ये भी कहना है कि अगर विधानसभा घेराव के दौरान कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी देखने को मिलती है जिससे कि ग्राम रोजगार सेवकों को समस्याएं उत्पन्न होगी, तो ऐसे में पूरे राजधानी लखनऊ में टुकड़ियों में ये ग्राम रोजगार सेवक प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 17 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया और ये कार्यक्रम किस तरह से होगा, कहां पर होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से ग्राम रोजगार सेवक अपनी तमाम समस्याओं को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं और ऐसे में देखने को मिला कि सरकार विभिन्न विभागों की समस्याओं को हल करने की बात भी कर रही है। तो ऐसे में ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से इस वक्त पर एक कार्यक्रम किए जाने की बात की जा रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कार्यक्रम होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है। बहुत दिनों से ये चल रहा था कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी जी, लेकिन सरकार इतनी कौमी बहरी हो चुकी है कि हमारी बातों को बिल्कुल नकारती हुई चली आ रही है। यहाँ तक कि जो हमारे विभाग का काम भी नहीं है, क्राफ्ट सर्वे, उसको भी हमको थोपने का काम किया है, बल्कि हमारे एक रोजगार सेवक को अभी सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु होने से बची है। इन सबको लेकर के बहुत पहले से संगठन विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद भी यहाँ के आला अधिकारी हमारी बात को नहीं सुने। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद जी ने हम लोगों ने मिले और उन्होंने फोन करके जल आयुक्त को फोन किया कि ये जो संगठन जा रहा है, इनसे मिलकर कर इनकी समस्याओं का निराकरण करिए, लेकिन अधिकारी केवल लापरवाही कर रहे हैं। हमारी बातों को दरकिरार करते हुए हमको ड्यूटी पर लगा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग 17 तारीख को आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि 17 तारीख को आप लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया जाना है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आंदोलन आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किया जाएगा, तो क्या आप लोगों ने इस विषय में शासन प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा दिया है? बिल्कुल, हमने नोटिस 9 तारीख को ही भेज दिया है जी, नोटिस भेज दिया है और ज्ञापन की कॉपी लगा करके मैंने भेजा है। एलआईयू के बार फोन भी आ रहे हैं जी, तो प्रशासन को सूचना भी है। बहुत पूर्व पहले हम लोगों ने माननीय एक नोटिस दिया था 25/8/2024 में, जो कि ये कहा गया था कि आपकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिया था जी, और ये कहा गया था कि आपका निराकरण जल्द होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, उन सभी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के और ग्राम सर्वे का विरोध करने को लेकर के हम लोग 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जी कुलदीप जी, जैसा कि लंबे समय से सभी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे थे कि संगठन की तरफ से कोई रणनीति बनाई जाए, कोई कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि लंबे समय से ज्ञापन पत्र और मुलाकातें, ये सारी चीजें हो रही थी। तो ऐसे में जब एक प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जाना है, तो क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है कर्मचारियों के बीच में और क्या कुछ कहना है उन सभी लोगों का इस प्रदर्शन को लेकर? सभी लोग उत्सुक हैं और सभी जिला अध्यक्षों के, रोजगार सेवक साथियों के बराबर फोन भी आ रहे हैं। बहुत उत्साह है। सभी लोग गाड़ी से, ट्रेन से, अपने निजी साधनों द्वारा लखनऊ में 16 की रात को निकलेंगे और 17 की लखनऊ में जगह जगह टोलियों में निकले होंगे और हर जगह आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर शासन प्रशासन ने कोई भी अगर गलती की तो वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर टुकड़ियों में किया जाएंगे, तो क्या जैसा कि ये विधानसभा में आप लोगों का कार्यक्रम नहीं होने वाला है?
नहीं, विधानसभा में तो हम लोग घेराव करने का काम करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन अगर रोकती है तो हमारे साथी हर लखनऊ में हर जगह पे जगह होंगे, जो कि टोलियों में जगह होंगे। जी, कुलदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।